दोस्तों इस वीडियो में हम आपको भवन निर्माण की मशीनें और उनसे जुड़ी तकनीकें दिखाएंगे। ये मशीनें रास्ते में पेवर बिछाने का काम हो या फिर कंक्रीट की मोटी दीवार को मक्खन की तरह काटने का काम हो या फिर जमीन के अंदर अनाज का गोदाम बनाने का काम हो, इनके लिए कुछ भी संभव है। अगर आप खड़े हैं तो आराम से बैठ जाइए और अपनी अपनी कुर्सियां थाम लीजिए, क्योंकि ये वीडियो वाकई कमाल की होने वाली है। कॉनिकल ग्रेन साइलो। जमीन के अंदर अनाज का गोदाम बनाने के लिए अपनाई गई ये तकनीक निर्माण कार्य की लागत को कम तो करती ही है, साथ ही साथ इससे काम रफ्तार से होता है। इस शंकु आकार के गोदाम की दीवार पर खड़े कर्मचारी इस तेज रफ्तार से घूमने वाले रोलर की मदद से बड़ी सहजता के साथ सीमेंट को समतल करते जा रहे हैं। उससे पहले कर्मचारियों द्वारा सीमेंट को एक समान रूप से इसके ढलान पर बिछाया गया है। ड्रैगन रिंग सॉ। रिंग यानी घेरे के आकार में बनी ये आरी कंक्रीट की मोटी दीवार को काटने में सक्षम है। 20 इंच चौड़ी आरी करीब 14 इंच मोटी दीवार को काटकर उसमें खिड़की या दरवाजा बना सकती है। दीवार काटने के लिए ये कर्मचारी इसे दीवार पर टिकाकर चला रहा है, जिससे कंक्रीट की मोटी और कठोर दीवार बिल्कुल मक्खन की तरह कटती चली जा रही है। ऑप्टिमस पेवर स्लेइंग मशीन। जमीन को समतल करने के बाद उस पर बिछाई जाने वाली ईंटों को बिछाने का काम कर रही है मशीन वाकई कमाल की है। इस मशीन को चला रहा शख्स इसमें लगे बेहद शानदार अटैचमेंट की मदद से इन पेवर्स को उठाकर बड़ी आसानी से बिछाते जा रहा है। साथ ही साथ दूसरा शख्स बीच में रह गए रिक्त स्थान को एक और टूल की मदद से भरते जा रहा है। प्रोबस्ट वैक्यूम लिफ्टर। इस मशीन की मदद से मोटी मोटी वजनदार टाइल्स को बड़ी आसानी से उठा लिया जाता है और बड़ी कुशलता के साथ एक निश्चित स्थान पर टिका दिया जाता है। इस वैक्यूम आधारित हैंडल को मिलने वाली पावर इसकी मेन मशीन से मिलती है, जो एक जोरदार सक्शन फोर्स पैदा करती है। स्पॉट सीलिंग मोटार। ये खास प्रकार का मोटार यानी सीमेंट है जो पानी के रिसाव को रोकने का काम करता है। अक्सर घर की दीवारों या फिर किसी भी स्थान से निकलने वाले पानी के स्थान पर इसे लगाया जाता है और ये जैसे ही पानी के संपर्क में आता है ये कठोर हो जाता है और पानी का रिसाव तुरंत रुक जाता है। कॉम्प्रेसा फॉर्मवर्क सिस्टम। ग्लास फाइबर के बने इन सीट पर एक विशेष प्रकार के केमिकल को लगाया जा रहा है। दरअसल इस केमिकल को लगाने के बाद इनको भवन निर्माण में बनने वाले पिलर्स के लिए उपयोग किया जाएगा। इनको इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले सरिया के जाल के किनारे इनको खड़ा किया जाता है, फिर इन 4 सीट को जोड़कर एक खंभे की आकृति दी जाती है। उसके पश्चात इसमें कंक्रीट का घोल भर दिया जाता है और जब कंक्रीट सूख जाती है तो इन्हें बड़ी आसानी से पुनः इस्तेमाल के लिए निकाल लिया जाता है। T10 कंक्रीट क्रशर। हाइड्रोलिक पर आधारित इस मशीन का काम कंक्रीट के मोटे मोटे ब्लॉक्स तोड़ने का है। पुराने घरों या फिर इमारतों को गिरने के बाद कंक्रीट के बड़े बड़े टुकड़ों को तोड़ना जरूरी होता है, जिससे कि इन्हें आसानी से ढोया जा सके। इसके अगले हिस्से में लगे नुकीले अटैचमेंट हाइड्रोलिक पर आधारित अत्यंत शक्तिशाली अटैचमेंट हैं, जिनकी मदद से इन कठोर से कठोर ब्लॉक्स को बड़ी आसानी से तोड़ा जा सकता है। सैंड मास्टर। एक्सकेवेटर के अगले हिस्से में लगे इस विचित्र अटैचमेंट की मदद से एक साथ कई बैग्स में बालू या फिर गिट्टियां भरी जा सकती हैं। इन सारे सैंडबैग को एक निश्चित पैटर्न में लगाने के बाद ये एक्सकेवेटर आगे बढ़कर बालू भर लेता है और फिर एक ही साथ सारे बैग्स में बालू भर जाती है। फिर इसे ढंग से हिलाया जाता है जिससे कि बैग सही तरह भर जाते हैं और इन्हें वापस जमीन पर रख दिया जाता है। टिंगर केप नेलर। पश्चिमी देशों में अक्सर घर लकड़ी के बनाए जाते हैं। वहाँ छत, दीवार इत्यादि की संरचना में इस टूल का काम बेहद जरूरी है। ये एक नेल गन है जिसका काम बड़ी रफ्तार के साथ नेल लगाने का है। यहाँ इस छत के निर्माण में लगा ये शख्स इस मशीन की मदद से छत में नेल लगाने का काम कर रहा है। इसमें करीब एक बार में 200 नेल को डाला जा सकता है। आर्थ हॉल कंस्ट्रक्शन। अक्सर फैक्ट्री या बड़े बड़े गोदाम बनाने के लिए कुछ इस प्रकार के गोल घुमावदार टीन के शेड बनाए जाते हैं। इनको खड़ा करने के लिए किसी भी प्रकार के पिलर की जरूरत नहीं होती। शुरुआत करने से पहले जमीन को समतल करके इनका फाउंडेशन बनाया जाता है और फिर इस मशीन की मदद से पर्याप्त लंबाई के टुकड़ों को टीन के डिजाइन के हिसाब से मोड़ा जाता है। फिर दूसरी मशीन से इन टीन के टुकड़ों को आपस में जोड़ा जाता है और जब ये जुड़ जाते हैं तो क्रेन का इस्तेमाल करके इन्हें कंस्ट्रक्शन की साइट पर खड़ा कर दिया जाता है और कर्मचारी पहले से लगे पीसेस के साथ इनको जोड़ देते हैं और इस तरह आर्क हॉल बनकर तैयार हो जाता है। हाईवे डिवाइडर क्लैंप। रोड को बांटने या फिर रोड के किनारे खड़े इन कंक्रीट के बने डिवाइडर को उठाने का काम इन क्लैंप की मदद से किया जा सकता है। इनको क्रेन में लगाकर जैसे ही उठाया जाता है ये क्लैंप्स डिवाइडर को एक जोरदार ग्रिप की सहायता से पकड़ लेती हैं। इनकी मदद से इन डिवाइडर को शिफ्ट करना काफ़ी आसान काम है।
द परफेक्ट ब्लॉक। इस पद्धति से घर बनाने वाली कंपनी का दावा है कि इस तरीके से बनाए गए घर भूकंप, आग और तेज तूफान जैसी आपदाओं की तीव्र मार झेल सकते हैं। इस तरीके से बनाए गए घरों में खास प्रकार के ग्रे ब्लॉक को इस्तेमाल में लाया जाता है। ये ब्लॉक 100% एक्सपेंडेड पॉलीस्टाइरीन और सीमेंट के बने होते हैं। निर्माण कार्य के लिए सबसे पहले घर का डिजाइन बना लेने के बाद इन ब्लॉक को डिजाइन के आधार पर चिना जाता है। साथ ही साथ इसमें सरियों को भी डाला जाता है और उसके बाद इनमें कंक्रीट का घोल डालकर इनके खाली हिस्से को भर दिया जाता है। अर्थ लॉक। पानी के बहाव से ढलानों पर मिट्टी का कटाव रोकने का ये तरीका बेहद शानदार है। रोड के किनारे या फिर मिट्टी का कटाव रोकना इसलिए भी जरूरी होता है ताकि मृदा संरक्षण तो हो ही, साथ ही साथ तेज पानी के बहाव से मिट्टी बह जाने के कारण रोड और बिल्डिंग नष्ट होने का खतरा कम हो सके। इस प्रक्रिया में सीमेंट की बनी इन रोल्स को क्रेन की मदद से बिछाया जाता है। क्योंकि ये रोल हो सकती हैं तो इन्हें किसी भी प्रकार की सतह पर बिछाना संभव है। सीमेंट की बनी होने के कारण इनकी सतह काफी ज्यादा कठोर होती है, जिससे कि ये पानी के बहाव की मार झेलते हुए मिट्टी को कटने से बचा लेती है। MC इंकजेट। ये एक प्रकार का पॉलीयूरेथेन फोम है जो किसी भी सकरी जगह पर भरने में काफी मात्रा में फैलकर उस जगह को भर देता है। कंक्रीट के बने मकानों में अक्सर दरारें आ जाती हैं और उन दरारों में जब इस फोम को भरा जाता है तो उसके लिए एक खास प्रकार के नोजल का इस्तेमाल किया जाता है। इसका इस्तेमाल करने से पहले इसे प्रिपेयर किया जाता है और जब ये बनकर तैयार हो जाता है तो इसे नोजल की सहायता से दरार वाले स्थान में भर दिया जाता है। ये फोम करीब अपने साइज का 60 गुना तक फैलकर एक कठोर फोम का आकार ले लेता है। प्लास्टिक एजिंग। पार्क में बने घुमावदार रास्ते बनाने में काम आने वाली इस प्लास्टिक एजिंग का काम वाकई गजब है। इसको रास्ते के घुमावदार कोने के अनुसार मोड़कर जमीन में इसके साथ आने वाली कील की मदद से इसको फिक्स कर दिया जाता है और फिर छोटे छोटे पेवर्स के पीसेस को बिछाया जाता है जिससे कि इनको फैलने से बचाया जा सके। इकोग्रिड 40। प्लास्टिक से बनी इस संरचना को घास के लॉन में बिछाया जाता है। सबसे पहले बिछाए जाने वाले एरिया की अच्छी तरह मिट्टी निकालकर समतल किया जाता है। फिर इस ग्रिड के आकार में बनी संरचना को जमीन पर बिछाया जाता है। जमीन पर बिछने के बाद उस पर मिट्टी डालकर घास लगा दी जाती है, लेकिन ये एरिया अच्छा खासा सख्त हो जाता है जिसे आप कार पार्क करने या फिर बच्चों के खेलने का पार्क भी बना सकते हैं। वे ब्लॉक। प्लास्टिक वेस्ट को प्रोसेस करके बनाए गए इन ब्लॉक्स को भवन निर्माण में ईंटों के तौर पर इस्तेमाल किया जाता है। चूँकि इन ब्लॉक्स को प्लास्टिक रिसाइकिल करके बनाया जाता है तो ये भवन निर्माण का एक इको फ्रेंडली तरीका है। प्लास्टिक से बनी ये ईंटें बाकी ईंटों की बजाय काफ़ी हल्की और मजबूत होती हैं। इकोना इकोसाव। इस भवन निर्माण की प्रणाली में इन पॉलीस्टाइरीन के बने ब्लॉक्स का इस्तेमाल किया जाता है। सबसे पहले इन ब्लॉक्स को फैक्ट्री में बनाकर कंस्ट्रक्शन साइट पर लाया जाता है जहाँ इन्हें पहले से तैयार मकान की डिजाइन के आधार पर जोड़ा जाता है। साथ ही साथ इनके बीच में सरियों को अतिरिक्त मजबूती के लिए डाला जाता है। जब दीवार पूरी बनकर तैयार हो जाती है तो इनके बीच के खाली स्थान में कंक्रीट का घोल भर दिया जाता है। डंपर C85। आकार में छोटी दिखने वाली इस मशीन का इस्तेमाल निर्माण कार्यों में इस्तेमाल होने वाली सामग्री ढोने का है। इस विशेष प्रकार के डंपर की मदद से सामान लोड करके ढोना काफी सुगम है। इसके अगले वाले हिस्से में लगे लोडर की मदद से सामग्री को लोड किया जा सकता है और ये डंपर ऊबड़ खाबड़ जगहों में बड़ी आसानी से मटेरियल को उठाकर ले जा सकता है। चौड़ाई में सकरा और शक्तिशाली होने के कारण इसे सक्रिय और उतार चढ़ाव वाले रास्तों पर भी इस्तेमाल किया जा सकता है। सोलर स्टैक मीडिया। छत पर सोलर पैनल लगाने के लिए इस विशेष प्रकार के ग्लू को इस्तेमाल किया जाता है। प्राय सोलर पैनल फिक्स करने के लिए धातु के बने क्लैंप्स को लगाया जाता है जिससे छतों को नुकसान होता ही है, साथ ही साथ इनको लगाना काफी मेहनत भरा होता है। इस खास ग्लू को छत पर स्प्रे करके बड़ी आसानी से सोलर पैनल लगाने वाले स्टैंड को फिक्स किया जा सकता है। ब्रिक प्रोडक्शन। भारी संख्या में ईंट बनाने का काम इस मशीन की मदद से किया जा रहा है। ईंटें बनाने के लिए सबसे पहले इस मशीन के ऊपर वाले हिस्से में गीली मिट्टी के पेस्ट को भरा जाता है। फिर इस मशीन को एक समतल मैदान में लाया जाता है। इस मैदान की मिट्टी थोड़ी भुरभुरी होती है जिससे कि जब गीली ईंटें इस जमीन पर टिके तो ये जमीन से चिपके नहीं। फिर मशीन आगे बढ़ते हुए मिट्टी को ढंग से मिलाते हुए ईंट के आकार में बदलते हुए इस ग्राउंड में बिछाती जाती है। ड्यूरीसोल। अक्सर रिहायशी इलाकों में गुजरने वाले रोड पर चलने वाले वाहन काफी मात्रा में ध्वनि प्रदूषण करते हैं। इस प्रदूषण को कम करने के लिए हाईवे की तरफ इन पैनलों को लगाया जाता है, जिसके लिए सबसे पहले एक निश्चित दूरी पर पिलर्स खड़े किए जाते हैं। फिर इन पिलर्स के बीच में खास प्रकार के ध्वनि सोखने वाले फट्टों को लगाया जाता है। इन स्लैब को एक डिजाइन और एक खास मटेरियल से बनाया गया है
दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो लाइक करके चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और हमारी ये वीडियो देखना ना भूलें।